NBC Bearings, a CK Birla Group company. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपेश और हम बात करने जा रहे हैं श्रीलंका सीरीज के लिए जो भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हुआ है, T20 टीम का, वनडे टीम का। और इस कार्यक्रम के शुरू होते ही दीपेश जब स्टूडियो में आए तो उन्होंने आते ही कहा कि बहुत गड़बड़ हो गया है टीम सिलेक्शन में। तो उस पर भी बातचीत करेंगे कि वो कौन सी गड़बड़ियां हैं जो उनको दिखाई देती हैं। लेकिन मैं अगर शुरुआत में ही समअप करना चाहूं तो जो बात यहां लिखी हुई है कि ये हमारी टीम इंडिया है, यानी जितनी ये टीम रोहित शर्मा की बतौर कप्तान है उतनी ही ये टीम गौतम गंभीर की बतौर कोच है। तो बातचीत से पहले आपको खबर दिखा देते हैं, खबर ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। गुरुवार देर शाम भारतीय टीम का ऐलान हुआ। T20 क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दे दी गई है। संभवतः इसी पर दीपेश की आपत्ति है, लेकिन अभी इसका खुलासा होगा थोड़ी देर बाद। शुभमन गिल को उप कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। हार्दिक पांड्या टीम में रहेंगे जरूर, लेकिन बतौर खिलाड़ी। सारा का सारा जो खेल है वो पिछले कुछ महीनों का है। रोहित शर्मा T20 नहीं खेल रहे थे, विराट कोहली T20 नहीं खेल रहे थे, लेकिन फिर उनको मनाया गया, उनसे कहा गया कि वो T20 वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम के साथ जुड़े। T20 वर्ल्ड कप में इन दो दिग्गजों की वापसी होती है। रोहित शर्मा को कप्तानी दी जाती है। रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम को जिता देते हैं और जिताने के तुरंत बाद कहते हैं थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, अब मैं T20 नहीं खेलूंगा। वो संन्यास ले लेते हैं। उसके बाद ये पहली T20 की सीरीज है जिसमें प्रॉपर टीम जा रही है, क्योंकि जिम्बाब्वे जो सीरीज गई थी उसको एक तरीके से आप कम अनुभवी खिलाड़ियों की टीम मान रहे थे। लेकिन उसके बाद जब टीम का ऐलान हुआ श्रीलंका दौरे के लिए जो एक फुल फ्लेजेड सीरीज है, तो वहां पर कप्तान के नाम के आगे सूर्य कुमार यादव लिखा हुआ है। दीपेश, यही आपकी आपत्ति है? बिल्कुल सर, इसमें थोड़ी सी आपत्ति मेरी है और बिल्कुल इस बात के लिए ही है क्योंकि एक खिलाड़ी जिसे हम पिछले 1-1.5-2 साल से लगातार तैयार कर रहे थे। अभी भी मेरे को एक बात अच्छे से याद है कि 2024 का जो वर्ल्ड कप अभी हमने T20 का जीता, पहले लगातार यही बातें हो रही थी कि रोहित शर्मा का जो होना था T20 में वो हो चुका है, अब यहां से लीड करेंगे हार्दिक पांड्या। 2022 वर्ल्ड कप के बाद 2 साल उनको पूरी उनकी टीम दी गई, खेले उन्होंने, खिलाड़ियों को बनाया, एक टीम बनाने की कोशिश की, कई बार टीम में रहे, कई बार आए, कई बार गए, लेकिन इस बीच एक मैसेज साफ था कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में हर हद तक यही हो सकता है कि हार्दिक पांड्या ही आपको टीम को लीड करते हुए नजर आए। लेकिन फिर वो 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन, उसके बाद रोहित शर्मा को T20 सीन में वापस लेके आना, वर्ल्ड कप तक जीत जाना, लेकिन उस वर्ल्ड कप के जीतने के बाद इतना सिचुएशन एकदम से चेंज हो जाना कि सूर्य कुमार यादव अचानक से सीन में आते हैं, कैप्टन बन जाते हैं। थोड़ा सा सर इस चीज को लेकर मेरे को खराब लगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या है डिजर्विंग कैंडिडेट थे। अगर आप उनका पूरा रिजल्ट भी देखेंगे, सब कुछ अभी तक IPL में उनकी कैप्टनसी देखेंगे, पहले ही सीजन में गुजरात को चैंपियन बना दिया, दूसरे में फाइनल तक लेके गए। मुंबई इंडियंस के साथ कप्तानी मैं उतनी खराब नहीं मानूंगा, थोड़ा वो विवाद चल रहा था फ्रेंचाइजी में, खिलाड़ी थोड़े अगेंस्ट में थे, फैंस थोड़े अगेंस्ट में थे, वो चीजें भी अब कल इस बात का भी खुलासा हुआ है कि उनका डिवोर्स भी हो गया था, तो वो बैक साइड भी सारी चीजें चल रही थी। ऐसे में उसके बावजूद T20 वर्ल्ड कप में आना, अपने आप को बैक करना, अपनी इंजरी से वापसी करना, फिर वहां से पूरी तरीके से भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताना, क्योंकि एक बात लगातार आप भी कहते थे कि बिना हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन के हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद एन वक्त पर जब सारी चीजें थी, सब कुछ हाथ में था, सब कुछ होने जा रहा था, फिर वहां एक मैसेज आता है कि जी अब कैप्टन हमारे सूर्य कुमार यादव होंगे। तो ये थोड़ा सा मेरे को खराब लगा, मतलब उनके पर्सपेक्टिव से। चलिए आपको कुछ पॉइंटर ग्राफिक्स और दिखाते हैं अगले, और फिर इस बात को आगे कंटिन्यू भी करेंगे। लेकिन क्यों बने सूर्य कुमार यादव को, क्यों कप्तानी मिली? जो चर्चाएं हैं, जो सूत्रों से बात निकल कर आ रही है, वो यही निकल कर आ रही है कि सूर्या को कप्तानी देने के पक्ष में गौतम गंभीर थे। गौतम गंभीर जो भारतीय टीम के अब कोच हैं। क्या समस्या है? समस्या यह है, वो है हार्दिक पांड्या की फिटनेस। इस पर अभी बातचीत करेंगे। 2023 वर्ल्ड कप के बीच में ही अनफिट हो गए थे वो, हम सबको याद है, और उनके अनफिट होने के बाद मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 में जगह मिली, और उसके बाद मोहम्मद शमी ने जो कारनामा किया, जो कमाल किया, वो हम सबको याद है। हालांकि हमारे हाथ खाली थे क्योंकि फाइनल हम हार गए थे। रोहित के T20 ना खेलने पर पांड्या ही लीड भी कर रहे थे, जो बात अभी दीपेश कह भी रहे थे। लेकिन हार्दिक पांड्या की निजी जिंदगी में भी जो उतार चढ़ाव चल रहा था, ये सब कुछ एक ही समय पर बहुत सारी चीजों से एक तरीके से वो घिरे हुए थे। अब मैं आता हूं, आपकी जो नाराजगी है, या जो आपकी आपत्ति है, या जो आपको ऐतराज है, उसको अगर आप सिक्के के दूसरे पहलू को देखिए।
गौतम गंभीर एज अ कोच आप जानते हैं कि वो हमेशा टीम की बात करते हैं जी। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी एक खिलाड़ी के साथ क्या इमोशन का क्या मामला है, उनको परफॉर्मेंस चाहिए, उनको अपनी, आप रिंकू सिंह का उदाहरण देख लीजिए, केकेआर में उन्होंने रिंकू सिंह को उस तरह से मौके नहीं दिए जैसे पिछले सीजन में उनको मिले थे, लेकिन ट्रॉफी दी टीम को। एक कोच के तौर पर आपको ट्रॉफी चाहिए या फिर आपको वो ढेर सारे इमोशंस चाहिए, ये तय करना होगा। अब अगर सिक्के के दूसरे पहलू को मैं देखूं और उसमें ये तर्क रखूं या ये पक्ष रखूं कि भाई हार्दिक पांड्या की फिटनेस तो एक समस्या रही ही है, दूसरा क्या आप एक ऐसे कप्तान के साथ जाना चाहेंगे जो अपने निजी जीवन में तमाम उतार चढ़ाव से गुजर रहा हो और आप लाख कह लें कि इसका फर्क नहीं पड़ता मैदान में उतरने के बाद, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये चीजें तो रहती हैं, चलती हैं बिल्कुल। हो सकता है कि, और अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या 30 साल के हैं, सूर्य कुमार यादव 33 साल के हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपने हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाकर किसी जूनियर खिलाड़ी को दे दिया, किसी कम उम्र के खिलाड़ी को दे दी, लेकिन इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि जिसको कप्तानी दी गई है वो कुछ दिनों पहले तक इस फॉर्मेट के नंबर 1 बल्लेबाज थे दुनिया के, यानी डिजर्विंग कैंडिडेट वो भी हैं। क्या हार्दिक पांड्या की फिटनेस ए और बी, उनकी निजी जिंदगी में चल रहा उतार चढ़ाव, ये दो बातें हो सकती हैं कि ये कड़ा फैसला लेना पड़ा? बिल्कुल सर, ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हैं, बहुत हद तक समझ भी आ गया मेरे को, लेकिन इमोशंस भी ठीक है सर, मतलब इमोशंस पे इतना नहीं सोचना चाहिए एज फार एज द रिजल्ट्स आर कमिंग, लेकिन अभी टेस्ट होना बाकी है। श्रीलंका दौरे से वो पहला असाइनमेंट शुरू हो जाएगा। सर ने एक बड़ा परफेक्ट सा एग्जांपल दिया कि रिंकू सिंह को भी भाई लगातार मौके नहीं मिले थे और शायद यही वजह थी कि शिवम दुबे उनके ऊपर चुने गए T20 वर्ल्ड कप साइड में, वरना ज्यादा मौके मिलते तो शायद वहां आप उनको फिनिशर के तौर पर खेलते हुए नजर आते देखते। लेकिन सीधी बात वही है, जब तक आपकी टीम को रिजल्ट्स मिल रहे हैं कोई इमोशन उतना मैटर नहीं करता। थोड़ा सा सर इसमें एक बात और है, मैं ये नहीं बिल्कुल भी कह रहा कि सूर्य कुमार यादव एक परफेक्ट चॉइस है नहीं, या ठीक है इमोशंस के बारे में सोचा जाना चाहिए था। क्या टीम के प्लेयर्स के अंदर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी नहीं आएगी इस चीज को लेके कि मतलब एक आप भी जानते हैं कि यूनिटी ही सब कुछ है, ये गेम ही पूरा उसका 11 खिलाड़ी जब एक साथ खेलेंगे तो जब तक एक साथ नहीं होंगे तो थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर अब इस तरीके से आप एक खिलाड़ी को लाके कैप्टन बनाते हैं तो थोड़ा वो जो गुटबाजी होती है जो लगातार हमने कई बार देखा भी है टीम में, उसके चांसेस थोड़े से नहीं बढ़ जाएंगे? बिल्कुल बढ़ते हैं, और ये फैक्ट है बिल्कुल कि एक इनसिक्योरिटी भी होती है कि यार मेरी कप्तानी या मेरी जगह कब चली जाएगी मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका मैं जो जवाब दूंगा और जो मेरा अपना एनालिसिस कह लें या आकलन कह लें, पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि वो असंतोष, वो गुटबाजी, वो नाराजगी उस तरह से नहीं है। उसकी वजह क्या है? कम्युनिकेशन। हर चीज कम्युनिकेट की जाती है खिलाड़ियों को। अगर आप देखें तो इस टीम के ऐलान से पहले यही तो बात चल रही थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा हो सकता है वनडेज ना खेलें, इस पर हम आगे बात करेंगे भी, लेकिन उनको भी कम्युनिकेट किया गया कि नहीं, हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी अगर हमारा टारगेट है 2025 का वनडे टूर्नामेंट जो सबसे बड़ा है हमारे लिए, तो उससे पहले हमारे पास 6 ही मैच तो हैं। तो अगर आप लोग नहीं खेलेंगे तो फिर हम कैसे वो जो कोर टीम है वो कैसे तैयार करेंगे? तो संभवतः मुझे ये लगता है कि शायद हार्दिक पांड्या को ना सिर्फ कम्युनिकेट किया गया होगा बल्कि ये भी बताया गया होगा कि वो जैसे एक इंटीग्रल पार्ट थे टीम के, या जैसे उनसे कंट्रीब्यूशन, उनसे बीच बीच में जाकर सलाह मशविरा किया जाता था, वो सब कुछ किया जाएगा। बस ये है कि उनको जो अभी अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को वापस एक फाइटर के तौर पर मैदान में उतरने के लिए जो समय चाहिए अपने आप के लिए, वो समय उनको दिया जा रहा है कि आप इस समय का इस्तेमाल कीजिए और आप हमारी टीम के उतने ही अभिन्न हिस्से पहले भी हैं, आज भी हैं जितने पहले थे। बिल्कुल इसमें कहीं मुझे कोई डाउट नहीं है। चलिए एक बार फटाफट टीम भी बता देते हैं पूरी। ये तो कप्तान को लेकर ही बात हुई। T20 टीम का जो अनाउंसमेंट हुआ है वो टीम जरा हम पढ़ के बताते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं। ये टीम है, सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के कप्तान चुने गए हैं इस टीम के लिए। शुभमन गिल को बनाया गया है उप कप्तान। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज। रियान पराग मुझे लगता है अच्छी बात है उनके लिए, अच्छा प्रमोशन मिला है, अच्छा चांस मिला है क्योंकि दोनों टीम में है। उसके अलावा आप अगर इधर आ जाए, मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर पर बहुत निगाहें रहने वाली हैं। मतलब अगर इस पूरी टीम से मैं जो नाम पिक कर रहा हूं, जो स्वाभाविक नाम है वो तो है ही है, शुभमन गिल है तो है ही है, यशस्वी जायसवाल है तो है ही है, रिंकू सिंह है तो है ही है, ऋषभ पंत है तो है ही है, लेकिन जो नाम मुझे लगता है जिन पर सबकी निगाहें रहेंगी, रियान पराग, और अगर आप ये जो दूसरा वाला ब्लॉक है उसमें आ जाए तो मेरे ख्याल से शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, कुछ हद तक रवि बिश्नोई और खलील अहमद और अर्शदीप सिंह में से कोई एक। आपको क्या लगता है, आप इस टीम में जब एनालिसिस करेंगे कौन से 4-5 नाम आप चुनेंगे जिन पर आपकी ज्यादा पैनी निगाहें रहेंगी?
सर सबसे ज्यादा तो पैनी निगाह मेरी रियान पराग पे ही रहेंगी भाई, मतलब बड़ा एक दाव खेला है, हालांकि कोच साहब ने इनके नाम पर वो है टीम में, बहुत बड़ी बात है। सबसे जो मेन अगर किसी को मेरे को देखना है खेलते हुए आने वाले टाइम में T20 फॉर्मेट में, तो वो रियान पराग है, क्योंकि उस तरह के प्रोमिसिंग दिखे नहीं थे जिम्बाब्वे सीरीज के अगेंस्ट। इनसे कंपेयर करके अगर आप दूसरे प्लेयर्स को देखेंगे वो ज्यादा बेहतर थे। बॉलिंग का ऑप्शन भी आपको अभिषेक शर्मा देते हैं। एक अभी सर हमारे सब्सक्राइबर हैं, यूजर, उनका कमेंट भी यहाँ पे आया, रीटा जी हैं, उन्होंने बोला कि अभिषेक शर्मा यहाँ डिजर्व करता था ज्यादा जगह रिंकू सिंह की जगह, क्या कहते हैं, रियान पराग की जगह पर। थोड़ा सा मैं उससे हूं सहमत उस चीज से, लेकिन हाँ आपने पूछा कि नजर किसके ऊपर रहेगी, तो सबसे ज्यादा नजर तो उनके ऊपर ही रहने वाली है अगर खेलते हैं तो प्लेइंग 11 में जगह मिलती है। शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अब यहाँ ये देखने वाली बात होगी कि अब किसको चांस दिया जाता है, क्योंकि अब दोनों ही T20 साइड में है। पहले एक प्लेयर था जो रिजर्व में था, एक टीम में था, तो एक फिनिशर के तौर पर खेल रहा था, लेकिन अब कोच गंभीर है, रिंकू सिंह को इतना KKR में चांस नहीं दिया। अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि क्या रहता है। एक ये भी एक प्लेयर है जो मेरे नजरों में रहेंगे। बाकी तो सर अगर आप मोटी मोटी टीम देखेंगे तो वही है, शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, इनको आप लगातार खेलते हुए देख ही रहे हैं। विकेट कीपर के लिए चॉइस आपके पास ऋषभ पंत है, संजू सैमसन भी इस साइड में है, तो थोड़ा यंग साइड जरूर है, लेकिन एक सिलेक्शन ने पूरा मतलब एक सर में दर्द कर दिया है कोच के, इतने सारे प्लेयर्स हर उसके लिए दे के। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, अभी विकेट कीपर्स काफी हैं, टॉप ऑर्डर के लिए खिलाड़ी बहुत सारे हैं। रवि बिश्नोई भी सर टीम में है, यहाँ आप शायद कुलदीप यादव का नाम नहीं है अगर मैं देख पा रहा हूं, जितना कुलदीप यादव अभी साइड में नहीं है, तो ये भी एक बात है कि देखने वाली बात रहती है कि क्या वो अब जो युजवेंद्र चहल है उनको ओवरटेक कर पाते हैं, क्योंकि युजवेंद्र चहल को आप बड़े टूर्नामेंट्स में खेलते हुए देख ही नहीं रहे हैं। अब 2019 में ही उन्होंने अपना आखिरी जो मैच था ICC वर्ल्ड कप का वो खेला था, उसके बाद से एक भी मैच नहीं खेले ICC का टीम इंडिया के लिए, तो अब इनके पास एक चांस रहेगा। और एक और चीज सर है, जब भी टीम के सीनियर स्पिनर्स नहीं खेलते तो रवि बिश्नोई ने वहां स्टैंड आउट किया है, अच्छा प्रदर्शन किया है, लगातार विकेट्स लिए हैं, तो शायद अब वो टाइम आ चुका है कि युजवेंद्र चहल के ऊपर इन्हें थोड़ा सा देखा जाने लगे, क्योंकि वेरिएशंस बहुत सारी हैं, विकेट टेकर हैं बहुत बड़े और रन थोड़े कम खर्च करते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे 3-4 प्लेयर्स थे जिनके ऊपर मेरी नजरें हैं, स्पेशली रियान पराग। बिल्कुल। और दीपेश, मैं अगर अपना आकलन बताऊं तो मुझे लगता है कि अब इस सीरीज से जो कुछ बड़े संदेश दिए हैं बतौर कोच या बतौर टीम मैनेजमेंट की तरफ से, युजवेंद्र चहल से तो अब भारतीय टीम आगे बढ़ चुकी है, इसको आप लिख के ले लीजिए। बिल्कुल इस पे अब कोई बहुत बड़ा यू टर्न लेना पड़ जाए आगे जाके तो बात अलग है, वरना अब एक हाईवे पे टीम आपकी आ चुकी है, उसमें अब वो नीचे उतरकर फिर से यू टर्न लेकर आप युजवेंद्र चहल के पास जाना चाहें तो जाएं, वैसे उसकी संभावना ना के बराबर है जिस तरह की ये टीम है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो अभिषेक शर्मा का आपने बात कही, हम कल भी देख रहे थे जब टीम के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद हम कनेक्ट हुए, ये प्रश्न कई लोगों ने पूछा और मुझे ऐसा लगता है जो जवाब मैंने वहां दिया था वो जवाब मैं यहां भी देता हूं, संभवतः आप भी सहमत होंगे। गौतम गंभीर को 3 साल के लिए असाइनमेंट दिया गया है। 3 साल के असाइनमेंट में उनके पास सबसे पहला जो उनका बड़ा लक्ष्य है वो है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद उनको 2026 में T20 वर्ल्ड कप देखना है जो भारत और श्रीलंका में ही खेला जाना है। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर भारतीय टीम क्वालिफाई करती है तो ये 3 बड़े असाइनमेंट है। बिल्कुल। अब मैं एक कोच के तौर पर अगर किसी टीम के साथ जुड़ता हूं तो मेरे पास स्वाभाविक तौर पर सिर्फ एक प्लान नहीं होगा, मेरा प्लान A होगा, मेरा प्लान B होगा, मेरा प्लान C भी होगा। और हमारे पास इस तरह की बेंच स्ट्रेंथ है कि हम प्लान A, प्लान B, प्लान C तक सोच सकते हैं। लेकिन क्या एक कोच जब इनिशिएट करेगा अपनी पारी को, अपनी इनिंग को, तो वो प्लान C से शुरू करेगा, प्लान A से ही शुरू करेगा ना। बिल्कुल। तो ये जो टीम है, ये गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और भारतीय टीम मैनेजमेंट का प्लान ए है इन बड़े टूर्नामेंट्स में जाने के लिए। अभी मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसमें कोई भी मान लेते हैं खिलाड़ी अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो प्लान बी में खिलाड़ी हैं। अभिषेक शर्मा है, अभिषेक शर्मा अभी हार्डली होंगे 23-24 साल के, कोई समय नहीं निकला जा रहा है और उन्होंने अभी तक एक सीजन आईपीएल का निश्चित तौर पर बड़ा ही धमाकेदार खेला है। एक सीजन और खेल लें, जरा सैंपल साइज और बड़ा हो जाए, जरा प्रेशर को हैंडल करने का जो तरीका है वो थोड़ा और बेहतर सीख जाए। उसके बाद संभवतः मैं ये नहीं मानता हूं कि अभिषेक शर्मा के लिए कहीं से हताश होने का समय है या कहीं से निराश होने का समय है। वो निश्चित तौर पर गौतम गंभीर और रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव का जो आने वाला प्लान बी और प्लान सी होगा उसका हिस्सा वो जरूर होंगे, ये मुझे लगता है। खैर, अब आगे बढ़ने से पहले आपको फटाफट जरा वो ग्राफिक्स दिखा देते हैं जिसमें ये जो जिस सीरीज की हम बात कर रहे हैं उस सीरीज के मैचेस पर बात कर लेते हैं कि मैचेस कब कब है, उससे जरा अंदाजा भी लग जाएगा क्योंकि T20 सीरीज से शुरू होने वाली है ये सीरीज और उसके बाद 3 T20 सीरीज खेली जाएगी के मैचेस खेले जाएंगे और उसके बाद 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। जरा सीरीज का शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर है। पहला मैच जो है वो खेला जाएगा 27 तारीख को, दूसरा खेला जाएगा 28 तारीख को और तीसरा खेला जाएगा 30 जुलाई को। अच्छी बात यह है कि तीनों ही मैच जो है पल्लिकल में खेले जाएंगे। वैसे 27 और 28 लगातार मैच रखना थोड़ा सा क्रिकेट फैंस को भी और क्रिकेटर्स को भी मुश्किल होती है लगातार खेलने में, लेकिन
कई बार आपके तमाम तरह के ऐसे कमिटमेंट्स होते हैं, चाहे वो ब्रॉडकास्टर हो, चाहे वो बाकी जो पक्ष होते हैं किसी भी सीरीज के जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो आपको इस तरह से बैक टू बैक मैचेस कराने पड़ते हैं, वरना ऐसा होता नहीं है, मजबूरी में ही किया गया होगा। अच्छी बात यह कि एक ही शहर में खेला जाना है। आगे बढ़ते हैं, वनडे की भी आपको डेट्स दिखा देते हैं। ये आ गई जी 2 अगस्त, 4 अगस्त, 7 अगस्त। यहाँ कम से कम कोई दिक्कत नहीं है, गैप है एक दिन का पहले और दूसरे वनडे में, और उसके बाद दूसरे और तीसरे में 2 दिन का गैप है। तीनों ही मैच कोलंबो में है, चिंता की कोई बात नहीं है। इस ग्राफिक्स के साथ ही अब हम शिफ्ट होते हैं, चलते हैं वनडे की तरफ। वनडे टीम को लेकर जो बड़ी खबर है वही उसी खबर से शुरुआत करते हैं। वो खबर है वनडे टीम की कप्तानी रोहित शर्मा ही करेंगे। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं था, वो कप्तानी वही करेंगे, लेकिन इस सीरीज के लिए करेंगे, ये बड़ी बात है। दूसरा बड़ा पॉइंट, शुभमन गिल को उपकप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। विराट कोहली भी वनडे सीरीज में खेलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज में अचानक नमक थोड़ा बढ़ गया है, जैसे वो गुलजार साहब लिखते हैं ना, नमक इश्क का, उस तरह का मामला हो गया है ये। तो ये कहानी जो है अब ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी अच्छी है। 2 बड़े स्टार्स खेलेंगे तो निश्चित तौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार होगा इस सीरीज का। चलिए अब आते हैं दीपेश, और वनडे टीम से मेरे 2 बड़े बेसिक सवाल हैं। एक तो यही, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऐसी चर्चा थी कि वो छुट्टियों पर हैं और हो सकता है ना खेलें। आप 6 मैच है, उसमें 3 ये नहीं खेलेंगे, 3 बाद वाले खेल लेंगे, जो भी वनडेज होंगे इसके बाद। लेकिन वो कम्युनिकेशन की जो हम बात कर रहे थे, उनको ना सिर्फ कम्युनिकेट किया गया, उनको कन्विंस किया गया कि उनका खेलना जरूरी है, पॉइंट 1। और पॉइंट 2, केएल राहुल उपकप्तान भी नहीं है। तो यानी अब जो बात T20 में हार्दिक पांड्या पर लागू होती है कि हम उनसे आगे बढ़ चुके हैं, वैसे ही आप कह सकते हैं कि केएल राहुल भी अब लीडरशिप के रोल में जो हम उनको देख रहे थे, वो लीडरशिप का रोल अब बीसीसीआई नहीं सोच रही है, सिलेक्शन कमेटी नहीं सोच रही है। हर कोई ये चाह रहा है कि शुभमन गिल में एक पोटेंशियल दिख रहा है हर फॉर्मेट में, लिमिटेड ओवर्स के दोनों ही फॉर्मेट में, उनके अंदर ही इन्वेस्टमेंट की जाए, उन्हीं को खूब सारे मौके दिए जाएं ताकि सैंपल साइज बड़ा हो जाए उनका एनालिसिस करने के लिए, साथ ही साथ उनका जो एक्सपीरियंस का बैंक है वो भी बड़ा हो जाए। ये डिसीजन जो है दोनों ही, इसको आप कैसे देखते हैं? मेनली सर ये एक्सपीरियंस की बात है, क्योंकि अभी आप एज देखेंगे 24-25 साल मोटी मोटी उम्र है। अभी से अगर उस लीडरशिप के रोल में थोड़ा थोड़ा आने लगेंगे तो पकेंगे फिर आगे के लिए, क्योंकि लंबा करियर है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, एक बड़ा पॉइंट ये है कि उनके फिटनेस दूसरे खिलाड़ियों से, जिनका नाम अभी आपने लिया, बेशक चाहे वो केएल राहुल की बात हो या हार्दिक पांड्या की बात हो, शुभमन गिल की फिटनेस ऑन पॉइंट रहती है, हमेशा टीम के साथ रहते हैं तीनों ही फॉर्मेट में बिना किसी रेस्ट के। छोटी टीम जाती है तो छोटी टीम से मेरा मतलब है बी टीम, वहां जाती है तो वहां भी ये खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आएगा। सीनियर टीम के साथ सबसे युवा खिलाड़ी हैं, अच्छे खासे आईसीसी टूर्नामेंट का इनके पास एक्सपीरियंस है। अगर आप देखेंगे टी20 तो नहीं, वनडे वर्ल्ड कप खेल चुके हैं भारतीय टीम के साथ, WTC के 2 फाइनल खेल चुके हैं, तो इससे पता चलता है कि बड़ा प्लेयर है, कई बड़े टूर्नामेंट खेल चुके हैं। इन्हीं के साथ के जो टीम के जो और लड़के थे, चाहे पृथ्वी शॉ की बात कर लीजिए, अभिषेक शर्मा की बात कर लीजिए, अभी उतना बड़ा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ नहीं जितना छोटी सी उम्र में ही शुभमन गिल ने ले लिया। लेकिन सीधा सा पॉइंट यही है कि एक अच्छा लंबा करियर है, अच्छी खासा एक्सपीरियंस है, पीछे बहुत लंबे समय से टीम इंडिया के साथ खेल रहे हैं, भले ही उम्र 25 साल है लेकिन खेल रहे हैं 4-5 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट, और अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल वही है, जब टेस्ट साइड में आए थे तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का वो गाबा टेस्ट, ऋषभ पंत की बात होती है, 91 रन इनके भी थे। तो इससे कहने का मतलब मेरा ये है कि दबाव झेलना जानते हैं, फेलियर देख चुके हैं, सबसे बड़ी बात आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल हारने का 2-3 बार। तो यही 2-4 पॉइंट्स है सर जो एक यंग खिलाड़ी को मैच्योर बनाते हैं और ज्यादा परिपक्व बनाते हैं, और शायद इसी वजह से अभी से ही उनको लीडरशिप रोल में देखा जाने लगा है कि अब रोहित शर्मा ठीक है T20 साइड से रिटायर हो गए, शायद मे बी अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हम जीत जाते हैं, जिस तरह का प्रदर्शन हमारा T20 वर्ल्ड कप में रहा, तो आप रोहित शर्मा को कंसीडर करेंगे 2027 के वर्ल्ड कप में, वरना जल्दी जल्दी आपको 1-2 साल के अंदर एक नया कैप्टन और एक नई टीम फिर से बनानी होगी। तो उस सेंस में अगर आप देखेंगे तो शुभमन गिल में इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए। और ओडीआई फॉर्मेट की जब बात है तो वहां तो भाई पिछले साल रन कितने मारे, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, सबसे ज्यादा सेंचुरी की है, तो जब एक प्लेयर सब कर रहा है तो सर फिर वो डिजर्व करता है इन्वेस्टमेंट होना उसमें। बिल्कुल, और वैसे मैं 2027 तक रोहित शर्मा को जाते देखता नहीं हूं। मैं जो देख पा रहा हूं या जो मैं समझ पा रहा हूं और जिस तरह जितना मैं रोहित को जानता हूं, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो भी संन्यास है, नहीं जीते तो भी संन्यास है, उसके बाद जो कुछ है फिर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है अगर पहुंच जाते हैं तो। क्योंकि मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा अपने आप को पुश करेंगे 1-1.5-2 साल और कि वो 2027 तक वेट करें। इतना शायद भारतीय क्रिकेट में इतने का स्कोप भी नहीं है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए तो तब भी मैंने कहा तो जीत गए, तब तो उससे अच्छा समय ही नहीं कि वनडे। और आप देखिए
दोनों प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा किस कदर तैयार होके आए थे 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए। जैसे होता है ना कि भाई बॉस ने आपको डांटा और आपने कहा ये लो मेरा इस्तीफा जेब में लेके आया हुआ था, तो वैसे वाला मामला है। जीते और जीतते ही आपने कहा कि साहब ये रहा हमारा संन्यास। तो मुझे नहीं लगता कि 2025 से आगे जाएंगे। खैर ये एक अलहदा विषय है, इस पर अलग से बात करेंगे। फटाफट आपको वनडे की टीम भी पूरी दिखा देते हैं, क्योंकि वनडे की पूरी जो टीम है उसमें वैसे एक चीज है दीपेश, कल टीम के अनाउंसमेंट से पहले और इस अनाउंसमेंट के बाद जैसे ही वनडे टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली का आपने नाम देखा, अंदर से ये फील तो आया होगा कि मजा आएगा। हाँ बिल्कुल मजा आएगा। और यहाँ से एक मैसेज भी चला गया सर कि कोच अब गौतम गंभीर हैं, अब वो रेस्ट वाला सीन होगा नहीं, वो जो चाहेंगे वो होगा। और ये अच्छी चीज भी है सर कि अपने सीनियर प्लेयर्स को एक लगातार, हम शो में ना पहले बात करते थे कि अब 6 ही वनडे हैं, उससे पहले एक कोच को आना, सारे प्लेयर्स को समझना, एक नई टीम खड़ी करना, बैलेंस बनाना टीम में। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इन दोनों का होना जरूरी था। मन तो मेरा यही चाह रहा था कि जसप्रीत बुमराह भी वापस आ जाते तो भाई फिर बहुत बढ़िया काम हो जाता, फिर आपकी तैयारी यहीं से शुरू हो जाती चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। क्योंकि एक बात है सर, अपना फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा बात होगी, क्योंकि 2024 का वर्ल्ड कप आपने जीत लिया, वो जो फाइनल का जिंक्स था वो आपने तोड़ दिया। तो अब यहां से ट्रॉफीज चाहिए और ट्रॉफीज के लिए तैयारी चाहिए, क्योंकि अब हर कोई क्रिकेट फैन, अब आपने ना क्रिकेट में दोबारा से लोगों का भरोसा बना दिया है। अब लगातार क्रिकेट की बातें फिर से होने लगी हैं, जो पिछले कुछ समय से थोड़ा सा ये था कि भाई ये तो जीतते ही नहीं है। अब उम्मीदें बढ़ चुकी हैं और उम्मीदों के लिए सीधी सी बात सर यही है कि टीम पूरी जब खेलेगी तो तैयारी होगी, तैयारी अच्छी करके जब जाएंगे तो फिर चाहे पाकिस्तान में खेलें या ना खेलें वो बात का मुद्दा है, लेकिन एक और आईसीसी ट्रॉफी शायद हम एम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। फटाफट आपको टीम का नाम बता देते हैं जो वनडे टीम चुनी गई है इस दौरे के लिए, जहां 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। शुभमन गिल है, विराट कोहली है, केएल राहुल है, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव यहां पर हैं। इसका मतलब कि वो जो टी20 में हम बात कर रहे थे वहां से उनको इधर वनडेज में लेके आया गया है। वो अभी स्कीम ऑफ थिंग्स में बने हुए हैं, बने रहना भी चाहिए उनको। इधर आप आएंगे तो मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रेयान पराग देखिए यहां पर भी हैं। यानी उनके अंदर भी वो जो इन्वेस्टमेंट की बात हम कर रहे थे वो इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी है। अक्षर पटेल, खलील अहमद, हर्षित राणा जो है वो पिछले कुछ समय से आईपीएल की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में है और उनको भी एक तरीके से शुरुआत में ही पिक करने वाली बात है। किसी खिलाड़ी को आप इतना लंबा इंतजार ना करा दें इंटरनेशनल खेलने के लिए कि उसका जो मोटिवेशन है वही खत्म हो जाए, तो ये प्रयास किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस सीरीज का जो सबसे बड़ा मतलब इस टीम का जो सबसे बड़ा टेक है वो यही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, दो ऐसे खिलाड़ी जिनका इस फॉर्मेट में दबदबा रहा है बरसों बरस तक, वो दोनों अब यहां से एक तरीके से देखा जाए तो वो जो मिशन चैंपियंस ट्रॉफी है वो बिल्कुल ऑफिशियली ऑन हो गया। अगर ये दो खिलाड़ी नहीं खेलते तो आप शायद कहते कि थोड़ा सा लिबर्टी ले ली है भारतीय टीम ने और अब अगली सीरीज से उस चैंपियंस ट्रॉफी की बात होगी, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसी सीरीज से, वनडे सीरीज से ही हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ एक एक कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे। चलिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो खबर भी आपको बताते हैं और वो खबर जुड़ी हुई है उस मुद्दे से दीपेश जो अक्सर चर्चा में रहता है, विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर। अब इसमें जो कुछ सोर्सेस के हवाले से खबर आई है कि विराट कोहली ने बोर्ड में साफ साफ कहा कि अरे भाई आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, मेरा और गौतम गंभीर का जो भी मसला था वो सब कुछ निपट चुका है। ड्रेसिंग रूम में मैं हमेशा उनके साथ में, बिल्कुल उनके बगल में आपको टीम के साथ एकजुट दिखाई दूंगा। संभवतः एक बड़ा खिलाड़ी, विराट कोहली जैसे स्टेचर का खिलाड़ी, जब इस बात को रियलाइज करता है कि हाँ बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है इस विषय पर कि मेरी और गौती की लड़ाई हुई थी, या और अब तो दिक्कत ये कि सबने कैमरे पे देखा है, अगर बंद कमरे में हुई होती तो शायद जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर ओपनली मैदान में आपने देखा दोनों को एक दूसरे से झड़प करते हुए, उसके तमाम वीडियोस जो है वायरल हुए, तो ये एक तरीके से पहल भी है कि भाई हमने ये क्लियर कर दिया है बीसीसीआई को कि कहीं कोई मतभेद नहीं है, हम लोग टीम के लिए एकजुट होकर खेलेंगे। यही प्रोफेशनलिज्म की डिमांड भी है। बिल्कुल सर, और वो आईपीएल था, अब जो थी बीती बातें थी, उसके बाद एक और वीडियो आता है, दोनों प्लेयर्स आपस में गले मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हालचाल लेते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और हीट ऑफ द मोमेंट में जो चीजें हो जाती हैं वो कई बार मैच में हो जाती हैं। आईपीएल की बात अलग है, टीम इंडिया की बात अलग है, और दोनों ही कितने बड़े देशभक्त हैं हम बात जानते भी हैं। गौतम गंभीर ने अच्छा खासा केकेआर का कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया था, फिर वो भारतीय टीम में आए थे, दिमाग में तो उनके भी ये सारी चीजें चल रही होंगी कि भाई 2-4 खिलाड़ियों से विवाद है, लेकिन ये चीजें जब आप देश के लिए खेलते हैं तो थोड़ी अलग हट जाती हैं। और शायद यही फर्क है एक अच्छे मैनेजमेंट और एक अच्छे बोर्ड में। और फिर आप दूसरी तरफ जब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को देखोगे कि वहां चेयरमैन ही भाई एक बात कहता है बार बार आके टीम के हारने पे कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये सब
ये चीजें आप यहाँ नहीं देखेंगे सर। यहाँ कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा है, ये बात आप भी लगातार कह ही रहे हैं कि कम्युनिकेशन का यहाँ जो एक अच्छी बात यही है कि प्लेयर्स को कम्युनिकेट किया जाता है। और अगर सूत्रों से ये बात आई है कि गंभीर के बारे में उन्होंने ये बात कही है कि नहीं भाई वो पुरानी चीज थी, हम दोनों साथ मिलकर टीम इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? मतलब कौन आज की डेट में ऐसा करता है कि भाई हमने इनको कोच बनाया, आपका कोई ऐसा सीन तो नहीं है। अभी विराट कोहली कोई कैप्टन नहीं है कि उनकी हर राय हम मानी जाए या फिर हर चीज देखी जाए, खिलाड़ी ही है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने एक टीम के इतने सीनियर प्लेयर को वो छूट दी बात करने की उस मुद्दे पे कि भाई सब लोग ये बात करते हैं, आपकी उनसे बनती नहीं है। फिर उन्होंने अपना भी पक्ष रखा कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, यहां से मैं थोड़ी पॉजिटिविटी देखता हूं कि दोनों साथ मिलकर वही काम करेंगे जो 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में दोनों ने किया था सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद। बिल्कुल, वो बड़ी कमाल की पार्टनरशिप थी और उस पार्टनरशिप के बाद ही अगर आप देखिए तो वो भरोसा वापस आया कि हाँ हमने मैच में वापसी कर ली है और अब हम इस मैच को निकाल सकते हैं। 30-35 रन के आसपास बनाए भी थे विराट ने 35 रन जी उस पार्टनरशिप में। वैसे दीपेश एक चीज ये भी देखिए कि ये लड़ाई झगड़ा है, मन मुटाव है, 36 का आंकड़ा, ये तो लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए भी कहते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप बड़ी तस्वीर देखिए और सिर्फ 2 वाकये याद कीजिए या 3 वाकये याद कीजिए। एक आप याद कीजिए 19 नवंबर की तारीख जब भारत वर्ल्ड कप में हारता है, रोहित शर्मा की आंखों में आंसू हैं, वो सबसे पहले जाते हैं, उनके बाद सबसे पहले विराट कोहली जाते हैं। 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जब टीम जगह बनाती है, अभी जीते नहीं है, जीतना तो बहुत दूर की बात है, जगह बनाती है, रोहित शर्मा को लगता है कि जैसे सारा का सारा एक्शन रिप्ले हो रहा है, कोई वो सारा सीन रिक्रिएट हो रहा है, वापस जाके बैठ जाते हैं, उनके आंखों में फिर आंसू आते हैं। कौन जाता है उन्हें समझाने? विराट कोहली ही जाते हैं ना समझाने। और फिर जीतने के बाद जितनी जगहों पर भी जश्न हो रहे हैं, मैंने देखा विराट कोहली एयरपोर्ट पे बाहर निकल रहे हैं, फिर उनको रियलाइज होता है नहीं कैप्टन मैं नहीं हूं, रोहित को आगे आना चाहिए, वो खुद जाके रोहित को आगे लेके आते हैं। विक्ट्री परेड में वो कप लेके आगे खड़े होते हैं, रोहित को पीछे से जाके आगे लेकर आते हैं। तो ठीक है, यही प्रोफेशनलिज्म होता है। मेरे आपके 100 लड़ाइयां हो सकती हैं, मतभेद हो सकती है, लेकिन जब हम काम कर रहे हैं एक साथ जिस मकसद के लिए कर रहे हैं उस मकसद को हमें पूरा करना है। इससे ज्यादा प्रोफेशनल अप्रोच कुछ हो नहीं सकती है। और चलिए इस शो को खत्म करें उससे पहले गौतम गंभीर का वो कोट दिखाते हैं, वो बहुत जरूरी है, जो उन्होंने जब कोच की जिम्मेदारी दी गई थी तब उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अपने तिरंगे, अपने लोग और अपने देश के लिए काम करना गर्व की बात है। मैं राहुल द्रविड़ और सपोर्ट स्टाफ को टीम के साथ हासिल की गई उपलब्धियों पर बधाई देना चाहता हूं। मैं हेड कोच के तौर के रोल को संभालने के लिए उत्साहित हूं। मेरे लिए एक खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम की जर्सी पहनकर मैदान में उतरना हमेशा गर्व की बात रहा है। अब भी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मैं बीसीसीआई और हेड ऑफ क्रिकेट वीवीएस लक्ष्मण के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूं। प्रोबेबली ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी और जिस तरह से टीम सिलेक्शन हुआ है, ये बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कम से कम सब लोग एक पेज पर हैं, कम से कम सब लोग एक जैसा सोच रहे हैं। और शायद 50% चैलेंजेस आपके जीवन के तभी समाप्त हो जाते हैं जब आप ये तय कर लें कि हमें किस रास्ते से जाना है। अगर वो रास्ता पता चल जाए और उस रास्ते पर चलने वाले आपके जो साथी हैं वो सारे उसी रास्ते पर चलने को सहमत हो जाएं, संभवतः मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। अब आप उनकी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। अब टीम सिलेक्शन में जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, जिस तरह से कन्विंस किया, जिस तरह से टीम अनाउंस हुई, सब कुछ अभी तक बहुत पॉजिटिव नोट पर जाता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर, एक टू द पॉइंट और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कोच, कैप्टन, खिलाड़ी, आप कुछ भी कह लीजिए, वो ज्यादा गोलमोल बातें करते हैं भी नहीं। सीधी बात यही है, कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा रखते हैं प्लेयर्स के साथ और रिजल्ट चाहिए। सीधी सी बात, उनको भाई एक इनमें आप देखेंगे ना, वो इमोशन वाली इनके दिल में बिल्कुल कोई जगह नहीं है कि किसी के लिए फील कर गए, किसी को बुरा लग गया, अच्छा लग गया। और यही शायद ऑस्ट्रेलियन टीम की मेंटालिटी भी होती है। पैट कमिंस को आप वहां पानी उठाते देखेंगे वर्ल्ड कप के बाद। आमतौर पर इंडिया में ये बातें नहीं होती हैं, इमोशंस के लिए ज्यादा थोड़ी बातें होती हैं, इसीलिए आप देखेंगे इतने सारे यहाँ मैं लोगों के जो कमेंट्स हैं वो भी देख रहा हूं लगातार, एक आध प्लेयर्स के सपोर्ट में। जाते जाते एक बार पूछूंगा भी सर, मैं इनको जवाब देना बहुत जरूरी है जो इतने सारे सवाल आपसे आए हैं। लेकिन फिर भी जब बात गौतम गंभीर की होगी तो सीधी बात यही है कि बहुत ज्यादा टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड कोच हैं, वो कैप्टन है। जितना देखा है, जहां भी आए हैं सक्सीड होके आए हैं, आज तक फेलियर बड़ा कम है उनके जीवन में जितना भी कुछ है। और बतौर कोच और मेंटोर तो उन्होंने जो भी कुछ अभी किया केकेआर के साथ वो पूरी दुनिया ने देखा। उम्मीद यही है, और जिस रास्ते की बात आपने सर की, रास्ता सीधा सा है। T20 वर्ल्ड कप आ चुका है, अब चाहिए हमें 50 ओवर की एक ट्रॉफी और एक चाहिए टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी। सब की नजरें वही हैं, नजरें शायद बहुत सालों से उसी आईसीसी ट्रॉफी पे थी। इसी की वजह से शायद हमने हर एक आईसीसी टूर्नामेंट का, टेस्ट का हमने फाइनल खेला, वनडे का हमने फाइनल खेला, T20 का आखिर में हमने फाइनल जीत भी लिया। तो अब लक्ष्य सीधा सा है, जीत, उससे ज्यादा
ज्यादा कम कुछ नहीं, हमें ट्रॉफी चाहिए। और जब एक और इंसान ऐसा आ जाता है जिसको ट्रॉफी से कम कुछ मंजूर भी नहीं है, तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। बाकी सर T20 टीम के ऊपर हमने बात की, वनडे टीम के हमने ऊपर बात की। यहाँ एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल है और सबका वही है, जितने मैं नाम पढ़ दीजिए, जितने 2-3 लोग जितने भी नाम पढ़ सकें। संदीप ने यहाँ वही कमेंट किया है, महेंद्र ने वही कमेंट किया है। संदीप बार बार कह रहे हैं कि क्यों भाई ऋतुराज गायकवाड़ टीम में नहीं है किसी भी फॉर्मेट में। अगर इतने रन बनाने के बावजूद भी किसी को ड्रॉप कर दिया जा सकता है तो फिर वो क्या करे, उससे ज्यादा वो कर क्या सकता है? मैं सिर्फ इसका जवाब यही दूंगा कि वो प्लान ए में नहीं है। हाँ। और जो हमने पहले भी कहा था, प्लान बी, प्लान सी भी है, वो चाहे गौतम गंभीर का हो, चाहे सूर्य कुमार यादव जब T20 की कमान संभालेंगे उनका जो विजन हो उसका भी है। और अगर आप चाहें रोहित शर्मा के साथ चैंपियंस ट्रॉफी तक जा रहे हैं, ये बात हम सब जानते हैं, जय शाह भी कह चुके हैं, तो इन सब के प्लान ए में फिलहाल अभी नहीं है। आप उसको उनके लिए ये मान लीजिए कि वो RAC की टिकट लेके चल रहे हैं, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, जैसे ही प्लान ए में कोई भी खिलाड़ी और दिक्कत ये भी है कि वो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं दीपेश। अब अगर आप उनको जगह देंगे तो आपको टॉप ऑर्डर के किसी एक बल्लेबाज को जब तक आप पूरा निचोड़ नहीं लेंगे, जब तक आप देख नहीं लेंगे कि हाँ वो आपके काम का है या नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब जब इस टीम में कोई बदलाव होगा, जब एक चेंज का विंडो खुलेगा, सबसे पहले आपको इसमें जो नाम अंदर आता दिखाई देगा वो ऋतुराज गायकवाड़ का ही होगा। और फिर से आप देखिए, कोच के तौर पर, कप्तान के तौर पर आप कई बार जानते हुए, बहुत किसी के लिए खराब फील करते हुए भी उसको नहीं रख पाते, क्योंकि आपको पता है सीमित संख्या है, 15 खिलाड़ी चुनने। ये बिल्कुल वही स्थिति है जैसे रिंकू सिंह के साथ हुई थी वर्ल्ड कप के पहले, जहां हर कोई कह रहा था उनको टीम में होना चाहिए था लेकिन नहीं रख पाए थे। मुझे लगता है जो अभी से लेकर, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मान लीजिए, अभी हम जुलाई के महीने में हैं, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का तकरीबन 7-8 महीने उधर हैं। अगर आप T20 वर्ल्ड कप के पास के लिए जाएंगे तो वो 2026 में है। मुझे लगता है वो स्कीम ऑफ थिंग्स में बराबर बने रहेंगे, लोग उनके संपर्क में होंगे, सिलेक्टर्स ने उनसे बात की होगी, उनको ये भरोसा दिया होगा कि आप कहीं से भी, आपको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहें। और ये बिल्कुल मत सोचे कि आप पे नजर नहीं है, नजर हमारी पूरी आपके ऊपर है। जैसे ही मौका मिलेगा हम आपको वापस उस टीम के स्क्वाड में लेकर आएंगे, प्लेइंग 11 में लेकर आएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। तो ये मेरा अपना आकलन है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये अच्छी बात है कि आप हम लोगों से सवाल पूछते हैं और हम लोग आपसे कनेक्ट होते हैं इसी बहाने। आप और भी सवाल पूछिए, आपके कोई सुझाव हो तो सुझाव भी जरूर हमको दीजिए, कमेंट तो अपने दीजिए ही, ताकि हम उसको अपने शो पर जगह दे पाएं। बहरहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। लेकिन स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।